धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान खुद को भाजपा की नेता बताने वाली एक दलित लड़की ने गुजरात सरकार के मंत्री पर, जी हां ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, खुद को भाजपा की नेता बताने वाली दलित समाज की एक बेटी ने भाजपा सरकार के एक मंत्री पर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित लड़की ने जहर खा लिया है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या है पूरा घटनाक्रम और कहां से आ रही है खबर, विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इसके साथ आपको बताऊंगा कि गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके साले पर गैंगरेप का आरोप लगा है। साला गिरफ्तार हो चुका है, नेता अभी फरार चल रहा है, लेकिन गुजरात में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पा रही है। लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मुझे लगता है ये दोनों खबरें आपके सामने रखी जाए उससे पहले उत्तर प्रदेश से आ रही दो अहम खबरों से आपको रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। पहली खबर स्वामी चिन्मयानंद महाराज से जुड़ी हुई है, देख लीजिए। स्वामी चिन्मयानंद महाराज वो शख्स जो बहुत सारे कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चलाता है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुका है। कुछ वक्त पहले की बात थी, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि स्वामी चिन्मयानंद पिछले 1 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। इसके बाद देश ने, पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन सरकार को ना कोई फर्क पड़ता है, ना दलाल मीडिया को कोई फर्क पड़ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट के सुपरविजन में एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जांच शुरू की और चिन्मयानंद महाराज को उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो एसआईटी ने जो पीड़ित लड़की है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसके कई साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि ये लड़की वीडियो के आधार पर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रही है, करोड़ों रुपए उससे ले चुकी है या लेने वाली है। इसके बाद लड़की और उसके साथियों को भी जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि लड़की ने अपना केस वापस ले लिया है। जी हां, ये प्रोफाइल है स्वामी चिन्मयानंद महाराज का। अब उन्होंने राजनीतिक, जो सक्रिय राजनीतिक जीवन होता है, उससे संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आरएसएस का निर्णय है कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, इसलिए मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। अब हमने आरएसएस के हवाले से तो कभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ज़बानी ज़रूर सुना है कि जो लोग 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको सक्रिय राजनीति से साइड कर दिया जाएगा। उसी के चलते नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया था, मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया था, शांता कुमार को साइड कर दिया था और उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। लेकिन यहाँ चिन्मयानंद महाराज को मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं डाला जा रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है या हो रहा है या हो चुका है जितने हिस्सों में, उसमें स्वामी चिन्मयानंद महाराज को अंडर एस्टिमेट किया गया है। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उन्हें कुछ नहीं समझा, उनकी कहीं नहीं चलनी थी, जिसके चलते वो भाजपा से नाराज हैं और वो अब भगवाधारी तो ही जानते ही आप, वो अब भाजपा छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताया जाए। इसी तरीके का एक और अपडेट है जो आ रहा है मैनपुरी से, योगी सरकार के आबकारी मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट है, वो भी देख लीजिए। जी हां, बहुत बड़ा अपडेट है, उसे भी देख लीजिए। मैनपुरी वो जिला जहां की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मोदी सरकार के कानून राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल, जिसके जाति प्रमाण पत्रों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ का जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट पे सवाल खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी के अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट से सवाल खड़े होते हैं, स्मृति ईरानी के अपने सर्टिफिकेट पे सवाल खड़े होते हैं। आज देश के अंदर 75 साल बाद होना तो ये चाहिए था कि गुलामी के दौर में जब हमारे नेता ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे थे और बड़े काबिल थे, पूरी दुनिया में माना जाता था, 75 साल बाद तो उससे भी 2 कदम आगे जाना चाहिए था। लेकिन आज सबसे ज्यादा सवाल जाति को लेकर, उनके शिक्षा के सर्टिफिकेट को लेकर हो रहे हैं। खैर छोड़िए, कुल मिला के मैनपुरी का भोगांव एक इलाका पड़ता है। भोगांव में जवाहर नवोदय विद्यालय है। पता नहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का कब नाम बदला जाएगा, मोदी नवोदय विद्यालय कब किया जाएगा।
16 सितंबर 2019 की घटना है। 11वीं क्लास की एक छात्रा है जो नाबालिग छात्रा है, फंदे पर झूलती हुई इसकी लाश मिलती है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके साथ तो रेप किया गया। रेप की पुष्टि होने के बाद हंगामा मच जाता है, लेकिन स्थानीय पुलिस निकम्मी नाकारा हो चुकी है और कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि योगी सरकार में आबकारी मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहा था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है। हाईकोर्ट इस मामले में एसआईटी गठित कर देता है, यानी इस मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी जांच होने के बाद ही मंत्री का बेटा अंकुर अग्निहोत्री जेल में है। उसके पिता का नाम राम नरेश अग्निहोत्री, जो आबकारी मंत्री बताया जा रहा है। शराब पीने से लोग कैसे मर रहे हैं देख लिया होगा, कल भी आपको बताया फर्रुखाबाद में, उससे पहले आजमगढ़ में, न जाने कहां कहां। उसी महकमे का मंत्री है इस आरोपी लड़के का पिता राम नरेश अग्निहोत्री। तो अब इसका नार्को कराया जाएगा। एसआईटी जो है इसका नार्को कराना चाहती है। पॉक्सो जो कोर्ट है यहाँ की, उनकी जो जज हैं पूनम, उनसे इजाजत ली है एसआईटी ने और एसआईटी को उसने इजाजत दे दी है। अब नार्को कराया जाएगा, आरोपी का नार्को होगा। यह भी महत्वपूर्ण खबर है ना। अब देख लीजिए गुजरात में हुआ क्या है। गुजरात वाली ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को उनके हिंदी अखबार जनसत्ता ने भी छापा है, जिसमें लिखा है कि गांधीनगर वो जिला जहां से अमित शाह खुद सांसद हैं और वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री हैं और उन्हीं के जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा आती है। वैसे ही कहना कुछ गलत ना होगा कि उस गुजरात से खबर सामने आ रही है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं। अब वहां से चुनाव लड़ना छोड़ चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक धर्म नगरी बनारस यानी काशी यानी वाराणसी से चुनाव लड़ने का सिलसिला अपना शुरू कर रखा है। गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा ने नहीं, गंगा ने मुझे बुलाया है। और कभी वहां दलितों के पैर धोते हैं, कभी दलितों के पैर छूते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। वोट के लिए वैसे बहुत कुछ करना पड़ता है, इतनी आसानी से सत्ता नहीं मिल पाती है। तो यहां हुआ क्या है वो देख लीजिए। चांदखेड़ा गांधीनगर का एक थाना है, उस थाने के बाहर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक चांदखेड़े का थानेदार ये कह रहा है कि लड़की की हालत स्थिर है, मतलब बेहतर है, वो स्टील बनी हुई है उसकी हालत। और ये जो पीड़ित लड़की है ये दलित समाज से ताल्लुक रखती है। इसका कहना है कि ये भाजपा की कार्यकर्ता है, नेता है। नवंबर 2021 की बात ये बता रही है। यहाँ से जो विधायक था गांधीनगर इलाके से, यानी कि अमित शाह के इलाके से, उसने गांधीनगर के सचिवालय में इससे पहले मुलाकात की, फिर बातचीत हुई और उसके बाद फिर इसके साथ बलात्कार किया। और अब कह रहा है कि तू दलित है, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। इस मामले को लेकर ये लड़की जा चुकी है हाई कोर्ट, क्योंकि स्थानीय पुलिस में दम नहीं है मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का। मंत्री वो बाद में बना जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, पहले वो विधायक था। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर 6 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस लड़की ने अब जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। दलाल, चाटुकार, दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकारों को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद उनको हुक्म हो गया होगा कि इस खबर को दिखाइएगा मत। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब ये लड़की उस विधायक पे पहले से बलात्कार का आरोप लगा रही थी तो उसको आखिर मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया। और अब जब इस लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है तो उसको मंत्रिमंडल में क्यों बनाए रखा जा रहा है, उसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अजय कुमार मिश्रा टेनी पहलवान गृह राज्य मंत्री अमित शाह के साथ है। उसके बेटे आशीष कुमार मिश्रा पर सीधा आरोप है कि उसने किसानों को उछल के मौत की घाट उतारा है। वीडियो तमाम मौजूद हैं। जमानत पर रिहा होकर आ चुका है, लेकिन मंत्री अभी भी सीट पर बना हुआ है। तो यहां वो डिसीजन नहीं लिए जाते कि आरोप लग जाए तो छोड़ दीजिए। अब अगली तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश से, वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की तस्वीर थोड़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इससे आपको रूबरू होना चाहिए। 22 फरवरी को अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक 21 साल की लड़की ने बताया कि शादी से 3 दिन पहले, लड़की की शादी होनी है, उससे 3 दिन पहले उसका उस समय किडनैप कर लिया गया जब वो बाजार में किसी काम से जा रही थी। उसके बाद उसको जब होश आया तो जबलपुर में होश आया, बेहोश वो थी। उसके बाद उसे बालाघाट में ले जाया गया और वहां उसके साथ 21 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पीड़ित लड़की सिंगरौली की रहने वाली है। सिंगरौली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी जो है एक जिसका नाम है धर्मेंद्र गुप्ता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता कोमल गुप्ता का साला बताया जा रहा है और कोमल गुप्ता जो है वो इलाका पड़ता है यहाँ का जो सराय मंडल इलाका है, वहां से वो बीजेपी का अध्यक्ष है।
वो अभी फरार चल रहा है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। 21 दिनों तक बंधक बनाकर लड़की से गैंगरेप, वो भी मध्य प्रदेश में। यहाँ का गृह मंत्री अपने आप को रात दिन बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने में लगा रहता है। गृह मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री भी उसी में लगे रहते हैं कि कौन कितना बड़ा भगवाधारी। लेकिन यहाँ गायें मर जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनके कंकाल मिल जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ भाजपा के लोग गैंगरेप का शिकार एक बेटी को बना डालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले आप जानते हैं इंदौर में भाजपा के 3 नेता मसाज पार्लर में पकड़े गए हैं अय्याशी करते हुए। इंदौर पुलिस ने ही उनको पकड़ा है और वो तस्वीरें मौजूद हैं उनकी मंत्रियों के और विधायकों के साथ। लेकिन फिर भी बेशर्मी से बयान दिए जा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। कुछ तस्वीरें थी, कुछ घटनात्मक चीज़ें थी, आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।